क्लास 9th का केस स्टडी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सभी बच्चे लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अच्छा, एक्चुअली में जो ये केस स्टडी क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है थोड़े से लगें कि एक्चुअली में सिलेबस में एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन केस स्टडी का आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चे लोग थोड़ा सा एक फोबिया है यार, केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे तो केस स्टडी क्वेश्चन ये मान के चलिए बहुत ही सिंपल होते हैं, बट वो क्वेश्चन को ना और ज़्यादा एलेबोरेट करके आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। आप इनकी लैंग्वेज को देखकर कंफ्यूज मत होइए। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए अच्छे से। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं इन अ फॉरेस्ट अ बिग ट्री गॉट ब्रोकन ड्यू टू हैवी रेन एंड विंड। Due to this rain, the big branches AB and AC with length of 5 meter fell down on the ground. देखो ये बाकायदा इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया भी है और बाद में इन्होंने एक ये ट्रायंगल के थ्रू भी आपको समझाया है। कह रहे ब्रांच AC मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद अ मेन ट्री AP। जो ये AP है ये मेन ट्री है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B फ्रॉम द पॉइंट P, ये डिस्टेंस 4 है। तो यू कैन ऑब्जर्व ट्रायंगल ABP और ACP। ये है, ये क्वेश्चन दिया गया और फिर कुछ हैं इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से रीड कर लिया तो जल्दी से इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस फिगर को बनाऊं, ये इस तरीके से फिगर है, इसमें तो बिना लिखे भी आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं बहुत प्यारे तरीके से। ये ए है पॉइंट, ये बी है और ये सी है और ये ए पी है जो, और ये इसकी ब्रांचेस थी दो, ए सी और ए बी। ये दोनों ही क्या है 5 मीटर फेल डाउन हो चुकी हैं और ज़मीन पे आके टिक गई है ये। और ये जो एंगल बनाया, ये वाला एंगल दिया गया एक्चुअली में डायग्राम में, ये 30 डिग्री है और ये एकदम पेड़ सीधा है तो कन्फर्म है ये एंगल 90 होगा। और ये 5 मीटर है और ये 5 मीटर, इतना है। अब इसके बाद कह रहे हैं सो दैट द ट्रायंगल ए सी पी एंड ए बी पी आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको ये दिखाना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं आपस में क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट। तो जल्दी से इसको दिखाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो अब देखिए कि अगर मैं बात करता हूँ इसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये गिवन है 5 मीटर है तो ये गिवन कंसेप्ट हो गया। अच्छा, एंगल पी 90, क्योंकि जो ट्री है ना इतना स्ट्रेट है, वो एंगल क्या है जी इसका 90। और आपको एक चीज़ और बोली गई है कि जो ये बीपी है ये हमारा क्या है 4 मीटर है। चलिए, और वैसे भी कई सारे मेथड्स को हम कई सारे तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एंगल बी और एंगल सी भी हमारे आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो एक साइड है और दो एंगल हैं, तो एंगल साइड से जो हमारे ट्रायंगल दिए गए थे, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, इस तरीके से भी हम लोग ये बोल सकते। एक और तरीका है कि जो बीपी है और ये पीसी है ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एंगल अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बीपी और बी और ये पीसी आपस में इक्वल होंगे, तब ये आरएचएस से सॉल्व हो जाएगा। तभी कैसे सॉल्व हो जाएगा? आरएचएस से, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है तो ये इससे सॉल्व हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि आपको आरएचएस से सॉल्व करना है या आपको एएस से सॉल्व करना है। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किससे इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट पार्ट था, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लो, कंसेप्ट वगैरह सब वही है, बहुत ही बेसिक है। अगर ये देखा जाए ये एनसीईआरटी के लेवल से भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो केस स्टडी क्वेश्चन से आप लोग को डरना नहीं है कि यार ये मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए अब देखिए, अब ये क्या बोल रहे हैं इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी पी। अगर चलो मैं इसे एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ये पी और ये हमारा एंगल 30 था। हमसे बोला ए सी पी ये वाला एंगल। बच्चा बच्चा बता सकता है। अगर दो कई सारे मेथड है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल कितना हमारे पास 90 और ये 30 है, तो कन्फर्म है ये एंगल 60 होगा। तो चलिए अब इसको लिखते कैसे इसको, कि अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ए पी सी में, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है कि उनका सम 180 होता है। तो एक तो एंगल 30 है और एक एंगल 90 है
और एक एंगल सी है, तो इसका सम कितना होगा डियर 180। तो 90 + 30 120 और तो जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी कितना आ गया 120 डिग्री हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ बच्चे लोग मिस्टेक करके आ सकते हैं। क्या मिस्टेक हो सकती है, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। कह रहे हैं फाइंड द टोटल हाइट। टोटल हाइट, अब देखिए ये ट्री था, मेन ट्री ये हमारा ये वाला एपी, एपी है, ये हमारा मेन ट्री है। अब सारे बच्चे समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सी, इसी पर फोकस करना है। ये हमारा 5 है और पीसी हमारा 4 दिया गया, एंगल 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एपी फाइंड कर सकते हैं। एंड 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और इस पोर्शन को एच कंसीडर करते हैं, प्लस एच का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये इधर जाके माइनस होगा, तो 25 से 16 गया 9, एच स्क्वायर 9 आया, तो एच हमारे पास कितना निकल के आया 3 निकल गया, 3 मीटर। तो नॉर्मल बच्चे जो ट्री की जो हाइट है वो 3 मीटर बता के आते हैं और आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की, टोटल हाइट बतानी है। टोटल हाइट का मतलब ट्री जब मतलब जो आंधी आई थी उससे पहले जो ट्री की हाइट थी, क्योंकि ट्री तो ब्रोकन आउट हुआ ना, ट्री टूट चुका है। तो ये जो पोर्शन टूटा था ये 5 मीटर था और बचा हुआ 3 मीटर है, तो टोटल हाइट होगी 5 + 3 8 मीटर। इसका आंसर होगा ये। नॉर्मल बच्चे इसका आंसर 3 मीटर लगा के आते, क्योंकि ट्री टूट भी तो चुका है ना। तो हमसे तो ट्री की टोटल हाइट पूछी थी, टोटल हाइट क्या, व्हाट इज द टोटल हाइट। तो टोटल हाइट हम लोग यहाँ अगर रिमेनिंग हाइट पूछता तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट कि व्हाट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए पी। बी ए पी ये वाला, चलिए ये भी बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन। बी ए पी देखते हैं, ये ए है और ये बी है, ये पी है और ये सी। अगर ये एंगल 30 है तो एक बात सुनिए, अब हमसे ये वाला एंगल पूछा, ये वाला। कई सारे मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये एंगल तो 90 हो गया। अच्छा, ये दोनों जो हैं आपस में, ये दोनों साइड आपस में क्या इक्वल है? अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, और इसे तो हम और भी ज़्यादा सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ए बी पी जो ये सॉरी जो ये ए बी पी और ए सी पी आपस में क्या थे, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर कॉन्ग्रुएंट थे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सी पी सी टी। तो बी ए पी इज इक्वल टू 30 डिग्री बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाया था डियर, कॉन्ग्रुएंट। तो एक्चुअली में केस स्टडी क्वेश्चन को मैंने वाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं किया कि उसमें कुछ इमेजेस वगैरह होती है, तो इसके लिए मैंने इसको एक प्रयास किया कि बच्चों को डिजिटल बोर्ड पे करके ये दिखाते हैं, जिससे इमेजेस वगैरह समझें। और अगर आप रियलाइज़ करेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि ये एनसीईआरटी के चैप्टर 7 का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में फिर भी लेवल थोड़ा सा टफ है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। तो ऐसे क्वेश्चंस को, केस स्टडी क्वेश्चन से आपको एक जो फोबिया है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10th में बोर्ड में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो धीरे धीरे मैं ऐसे क्वेश्चन अपलोड करूँगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट वगैरह करिए। और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरे 19,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। कल ही हो गए थे खैर वो। तो चलिए ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम भी प्रयास कर रहे हैं और आप भी प्रयास करिए। अगर अच्छा लगे तो फिर आप देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।